आज हम अपने प्रोग्राम में जुर्म की एक ऐसी दास्तान पेश कर रहे हैं जिसमें हमारे माशरे में तेजी से ज़वाल पजीर इंसानी इक़दार और माशरती रिश्तों की ज़बू हाली पूरे उरूज पर नजर आती है। इखलाकी लिहाज से हमारा माशरा और इसमें बसने वाले लोग किस हद तक पस्ती में जा चुके हैं, इसका अंदाज़ा आप नाजरीन को जुर्म में पेश की जाने वाली आज की कहानी में बाआसानी हो जाएगा। आज हम जुर्म में जो दास्तान बयान करने जा रहे हैं वो हमारे आसपास हमारे माहौल में परवान चढ़ने वाले ऐसे मनफी रुझानात की अक्कास है जिसमें वक्ती फायदे और जज्बाती तस्कीन के लिए इंसान जुर्म की एक ऐसी राह पर चल पड़ता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। हमें अपने प्रोग्राम जुर्म की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में अक्सर और बेशतर अदालतों और थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी नौयत की भागदौड़ में हमारी मुलाकात एक ऐसे मुजरिम से हुई जिसने अपने बचपन के दोस्त को घर बुलाकर कत्ल कर डाला था। जुर्म की टीम ने दोस्त को कत्ल करने वाले उस्मान से थाने में होने वाली इत्तेफाकी मुलाकात पर इन मुहर्रिकात को जानने का फैसला किया जो उस्मान के लिए बचपन के दोस्त को कत्ल कर देने की वजह बने। जुर्म की टीम ने जब इस जुर्म की तफसीलात जानने के लिए उस्मान से बात की तो उसका कहना ये था। किस जुर्म में यहाँ आए? आदमी को मारने के दोस्त को मारे। वो मेरी बीवी के साथ गलत काम कर रहा था, छेड़ा है उसने। ये मुझे वैसे तो शक हो रहा था 10-15 दिन से। उसने फ़ोन किया तो मुझे शक था ना पहले भी। फ़ोन असल में घर पे ही होता था, तो जब मैं फैक्ट्री लेके गया तो उसका फ़ोन आता रहा उसी नंबर से। तो मैं घर रख के गया था ना तो मोबाइल तो मेरी बीवी ने ना बंद करके रखा हुआ था मोबाइल। मैं शाम को आके मैंने ऑन किया उसको तो फ़ौरन उसी का फ़ोन आया, उसी नंबर से जहाँ जब वो फैक्ट्री के नंबर में भी आया था। तो मैंने बोला नहीं तो वो खुद ही बोला, हेलो करके बोला। तो उसकी आवाज़ ज़ाहिर सी बात है मुझे पता थी, तो मैं पहचान गया कि ये वही है। बीवी को बताया, पूछा उससे, फिर उसने मुझे बताया, लेकिन पूरा सच फिर भी नहीं बताया उसने मुझे। उसने बताया तो सही कि भाई फ़ोन आते थे, तंग करता रहता था, ये सारी बातें बताई उसने। और उसकी वालदा फ़ोन लेके भी आई, उसकी वालदा को भी सब पता था, वो भी साथ मिली हुई। तो वो फ़ोन लेके भी आई तो मेरी बीवी ने मना कर दिया। जैसे मेरी बीवी ने बताया मुझे, मैंने मना कर दिया कि भाई देखो कि आज के बाद जो है ना ये फ़ोन वोन लेके नहीं आना और इधर आना भी नहीं तो मैं अपने शौहर को बता दूँगी। उस लड़के ने बोला कि भाई अगर तुम बताओगी तो मैं फिर बता दूँगा कि भाई मैंने इसके साथ गलत काम किए हैं, तो वो तुम्हें छोड़ देगा फिर, और फिर तुम मुझसे शादी कर लो। हमारे मुल्क में हर रोज ही कत्ल जैसी संगीन नौयत के मुतअद्दिद वाक़यात रोनुमा होते हैं जिनमें से अक्सरियत की वजह पैसों का लेन देन, जमीन जायदाद का झगड़ा या फिर गैरत का मसला होता है। उस्मान से इब्तदाई मालूमात हासिल करने के बाद जो सूरत हाल सामने आई उसमें ये बात वाज़ेह थी कि उस्मान के हाथों मारा जाने वाला इरफान गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। हमारे मजीद सवाल करने पर उस्मान ने तफसीलात कुछ इस तरह से बयान की। मर्डर का प्लान कैसे किया? ये जब उस बीवी ने मुझे बताया कि भाई ये बातें होती रही, ये सारा कुछ होता रहा, तो उसको मैंने बोला कि भाई आप बच्चों को लो और यहाँ से चली जाओ अपनी वालदा के घर 3 दिन के लिए, नहीं तो मैं हो सकता तो मैं कुछ कर दूँ। मैं चाह रहा था कि जो बात है अब ख़त्म हो जाए, चलो छोड़ो। तो मैं जैसे ही अपनी चारपाई से नीचे उतरा तो वो ना ऐसे एक कंगन से पहनता था स्टील का, वो मुझे चारपाई के नीचे से मिल गया। तो खैर मैं गुस्से में गया और बीवी को लिया, मैंने बच्चों को लेके घर आ गया। और जैसे ही अंदर आया तो मैंने वही कंगन उठाया और बीवी से पूछा कि भाई मुझे सच सच बताओ कि ये क्या है। उसने बोला ये क्या है, मुझे क्या पता। मैंने बोला देखो अभी भी तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बता दो वो अंदर कितनी दफ़ा आया है। उसने बोला नहीं वो बस एक दफ़ा आया था। मैंने बोला देखो अभी भी तुम झूठ बोल रही हो। मैं किचन में गया और छुरी उठा के लाया, उसको लिटा दिया। मैंने उसकी गर्दन के करीब रखी। मैंने बोला देखो सच बता दो, बस मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मुझे सच बताओ वो अंदर कितनी दफ़ा है। उसने बोला कि भाई वो 2 दफ़ा है, मेरे साथ गलत नीयत से भाई वो करता रहा है। तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। मैंने बोला देखो मैं एक शर्त पे तुम्हें छोड़ देता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल के उसको मारोगी। तो खैर उसने फ़ोन किया और डायरेक्ट यही बोल दिया कि भाई बस इधर घर पे आ जाओ। उसने बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा शौहर बैठा हुआ है। उसने बोला नहीं वो तो नहीं बैठा हुआ। मैंने उसको बोला कि चलो फ़ोन काट दो, फ़ोन काट दिया। फिर उसने बोला चलो मैं आ रहा हूँ। तो ताला मैंने जो है ना वो कल रात से ही रखा हुआ था गेट के पास एक, और एक अंदर ऐसे कुंडी से लगाया हुआ था कि जब ये आएगा तो मैं ताला लगा दूँगा ताकि ये भागे नहीं। फिर वो जैसे कुंडी खटकी तो मैं बाथरूम में चले गए, कमरे के अंदर ही बाथरूम में। खैर वो नकाब लगा के गई, मैं तो बाथरूम में खड़ा हुआ था, सीढ़ियों से आवाज़ आ रही थी।
गेट वेट नीचे से कुंडी वुंडी लगा के ऊपर आ गया, वो भी ऊपर आ गया, वो अंदर आ गया। और मेरी बेगम ने पीछे से ताला मेरे ख्याल से लगा दिया, मुझे पक्का पता नहीं है लगाया था कि नहीं। फिर मैं बाहर आ गया और फिर मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया और मैंने छुरी ना यहाँ रखी हुई थी सामने वाली जेब में, और मैंने निकाली और उसके पेट में यहाँ गर्दन से पकड़ के ना उसके पेट में मारी। तो उसने थोड़ा सा ज़ोर धक्का भी दिया मुझे, हाथ भी पकड़ा, लेकिन थोड़ा सा शोर भी मचाया उसने, बचाओ। और वो ये भी बोल रहा था कि यार मैं बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत गलत काम कर लिया मैंने, मतलब ऐसे बोल रहा था। लेकिन उसके पेट में मैंने मारी हैं छुरियाँ, पता नहीं लगी कितनी हैं, मारी तो मैंने काफ़ी सारी।